तो प्रदेश के वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख दल भाजपा कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। हालांकि भाजपा के लिए वल्लभनगर और कांग्रेस के लिए धरियावद सीट सिरदर्द साबित हुई है। पहले धरियावद उदयपुर जिले के लसाड़िया विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था, जिसे 2008 में हुए परिसीमन में धरियावद नाम से नया विधानसभा क्षेत्र बनाया गया। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर 1952 से लेकर 2018 तक 16 बार चुनाव में हुए हैं। इनमें एक उपचुनाव भी शामिल है। 16 विधानसभा चुनाव में से 8 बार अकेले गुलाब सिंह शक्तावत परिवार ने यहां से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की है। 6 बार गुलाब सिंह शक्तावत, 2 बार गजेंद्र सिंह शक्तावत और 1 बार हरिप्रसाद कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीते। वहीं कमलेंद्र सिंह यहां से 3 बार विधायक रहे। कमलेंद्र सिंह 2 बार जनता पार्टी और 1 बार जनता दल से विधायक चुने गए। इसके अलावा 1 बार स्वतंत्र पार्टी ने भी यहां जीत दर्ज की। 2003 में रणधीर भिंडर भाजपा के टिकट पर यहां से विधायक बने हैं। उसके बाद 2013 में रणधीर भिंडर यहां से निर्दलीय चुनाव जीते। वहीं 2008 में धरियावद सीट पर हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के नगराज मीणा यहां से चुनाव जीते थे। उसके बाद 2013 और 2018 में भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की। वल्लभनगर में गजेंद्र सिंह शक्तावत और धरियावद में गौतम लाल के निधन के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। तो वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास पर भी नजर डालें। 1952 में आर.एस. दिलीप सिंह जनसंघ से जीते थे। 57 में हरिप्रसाद कांग्रेस से, गुलाब सिंह शक्तावत 1957 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। यहां उपचुनाव हुआ था। हरिप्रसाद के निधन के बाद 1962 में अमृतलाल स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की थी। 1967 में गुलाब सिंह शक्तावत कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की थी। 1972 में भी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर गुलाब सिंह शक्तावत रिपीट हुए थे। तो ये अलग अलग अब आपको वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र का इतिहास बता रहे हैं। 1977 में कमलेंद्र सिंह जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की। 1980 में फिर चुनाव हुआ। कमलेंद्र सिंह दोबारा से जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की और 1985 में एक बार फिर कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर गुलाब सिंह शक्तावत ने वल्लभनगर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। ये साल दर साल हम आपको विधानसभा क्षेत्र का इतिहास बता रहे हैं। 1990 में चुनाव हुआ। जनता दल के कमलेंद्र सिंह ने गुलाब सिंह शक्तावत को पटखनी दी और जीत हासिल की। 1993 में फिर गुलाब सिंह ने पटखनी दी, कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की और 1998 में भी गुलाब सिंह शक्तावत यहाँ से रिपीट हुए। लगातार शक्तावत परिवार का दबदबा वल्लभनगर विधानसभा सीट पर रहा है। 2003 में रणधीर सिंह भिंडर भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे और यहां से उन्होंने जीत हासिल की। 2008 में समीकरण बदला। गुलाब सिंह शक्तावत के बेटे गजेंद्र शक्तावत कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की। 2013 में फिर बाजी पलटी। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इस बार रणधीर भिंडर ने यहां से जीत हासिल की। 2018 का चुनाव गजेंद्र सिंह शक्तावत कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर वल्लभनगर विधानसभा सीट को जीतने में कामयाब हुए, लेकिन उनके निधन के बाद अब उपचुनाव हो रहा है 2021 में। अब देखना यह है कि वल्लभनगर विधानसभा सीट में कौन जीतता है। धरियावद विधानसभा क्षेत्र के इतिहास पर भी नजर डालें। 2008 में ये विधानसभा सीट बनी थी। 2008 में नगराज मीणा कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। 2013 में गौतम लाल मीणा भाजपा उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की। 2018 का चुनाव हुआ। एक बार फिर भाजपा उम्मीदवार के तौर पर गौतम लाल धरियावद विधानसभा सीट को जीतने में कामयाब हुए।